चलो भाई इधर समझो बेटा, लिखना बंद करो, इधर समझे। इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्या क्या लिखा है? आर की वैल्यू कहां से शुरू, 0 से शुरू और कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। आर की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर के 10 तक हो सकती है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। इसके आगे लिखा है ए आर, बी आर और सी आर। 3 है, कौन? ए आर, बी आर और सी आर। डिनोट्स क्या डिनोट कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। अच्छा किसमें? ए आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर है, किसमें? इसमें। तो ए आर लिख सकते हो आप। अरे ए आर कितना हो जाएगा? इसमें एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट 10 सी आर मिला ए आर। अच्छा बी आर क्या है? अरे बोलो भाई, बी आर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, किसमें? इसमें। तो इसमें क्या बनेगा? 20 सी आर बनेगा। ये बी आर हो गया। और फिर एक और बचा, कौन सा? सी आर। सी आर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, किसमें? इसके एक्सपेंशन में। तो क्या बनेगा? 30 सी आर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि भाई ए आर 10 सी आर है और बी आर 20 सी आर है और सी आर 30 सी आर है। इसके आगे इन्होंने कहा भाई इसकी वैल्यू बतानी, इसका सम बताना है। अब इसका सम बताना है तो इसके लिए हम लोग देखें, यहां पर सिग्मा लगा हुआ है और सिग्मा आर की वैल्यू कहां से शुरू कर रही है, जबकि है अपनी आर की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती। ये लफड़ा है। कुछ आर की वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं ना, कौन सी? 0। शुरू कहां से कर रहे हैं? 1 से। इतना समझ में आ रहा है कि छोड़ दे रहे हैं कुछ, है ना? ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ए आर, फिर क्या लिखा है? B10, उसके आगे क्या लिखा है? बी आर, ऐसा कुछ लिखा है। सिग्मा इसको दे दिया और सिग्मा ही इसको दे दे, तो सिग्मा ए आर इससे मल्टीप्लाई होगा, ए आर C10 ए आर। किसी को कोई डाउट? आर की वैल्यू कहां से शुरू? 1 से। और कहां तक है? 10 तक। क्या B10 कांस्टेंट है? आर पे डिपेंड। तो क्या B10 बाहर हो जाएगा? B10 होगा कितना? B10 का मतलब 20C10। अब देखिए B10 का मतलब 20C, तो 20C10 बाहर हो जाएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आर नहीं था। सिग्मा के अंदर बचा ए आर। ए आर कितना है? 10CR। और बी आर कितना है? बी आर कितना है? 20CR। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा इसके आगे फिर C10 बाहर हो जाएगा। क्या C10 बाहर हो जाएगा? अरे बोलो भाई, C10 की वैल्यू कितनी? 30C10। और सिग्मा के अंदर कौन बचेगा? ए आर इंटू ए आर, मतलब ए आर का होल स्क्वायर। ए आर का मतलब 10CR इंटू 10CR। क्या ये बच रहा है? बोलो भाई। अब इसके आगे क्या इस जगह पर आपको ये समझ में आने लगा कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का क्या है? सम। दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का क्या है? सम। मतलब किसका यूज करना है? प्रोडक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है? अरे वही प्रोडक्ट। जैसे एक तो इसके एक्सपेंशन का प्रोडक्ट होगा 1 + x की पावर 10 वाला, और दूसरा कौन सा होगा? 1 + x की पावर 20 वाला। इनके प्रोडक्ट होंगे। ये भी तो देखना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किसके हो रहे हैं। एक 1 + x की पावर 10 वाले का है और दूसरा 1 + x की पावर 20 वाले के। ये दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ सीरीज वीरीज बनाएंगे। पहले तो इतना नोट करो। अभी यहां से आप सोच सकते हैं। अभी अब क्या करोगे आप? गुड। सम बार बार सेम आएगा, ठीक है। और इसमें भी, इसमें क्या करेंगे? 2NC
मतलब इसको 10 माइनस आर लिख देंगे तो वही बन जाएगा। अब कुछ तो समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को। इतना ही छाप लो, पहले इतना छापो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसमें बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा। जैसे यहां पर ये 20C10 लिखा हुआ है, एक बच्चे ने कहा सर ये 20C10 लिखा हुआ है। अब इस जगह पर इन्होंने कहा सर सिग्मा ये 10CR लिखा हुआ है और ये 20 माइनस आर लिखा हुआ है। उसके आगे माइनस का 30C10 लिखा हुआ है और ये लिखा सिग्मा 10CR और 10 माइनस आर लिखा हुआ है। अब इस वाले सिग्मा को थोड़ा सा आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें। सबसे पहले आर की वैल्यू हम यहां इसमें तो ये कह रहा कि 1 से देना है, बट हम कहां से देंगे? हम 0 से एक बार देना चालू करते हैं। आर की वैल्यू 0 दोगे तो 10C और यहां क्या बनेगा? 20C। अब हम लोग 1 देंगे तो 10C1, आगे क्या बनेगा? 20C 20 माइनस 1 मतलब कितना? 19। देखते जाना। उसके आगे क्या बनेगा? 10C और कितना? 20C और लास्ट वाला कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। जैसे 10 दोगे 10C10 पक्का और 20C10, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ये सारे वो कोफिशिएंट आएंगे? किसके कोफिशिएंट बनेंगे? आप तो नीचे सम किसका कितना बन रहा है? 20। यहां कितना बन रहा है? 20। यहां कितना बन रहा है? 20। ऊपर देखो, ऊपर बनता था जैसे अपना nn होता था तो सम कितना बनता था? 2n। अरे याद आ रहा है? सभी जगह सम 2n वहां भी सेम होता था सभी में। nn था 2n, nn था 2n, nn था तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n वाले में देखते थे। यहां सम कितना बन रहा है? 30। यहां कितना? 30। तो किस एक्सपेंशन में देखेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर 30 में। अरे बोलो भाई। अब ये जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट का सम किसका कोफिशिएंट है? एक्स की पावर, अरे जिनका सम नीचे बन रहा है एक्स की पावर 20 इसमें, तो 20 एक्स की पावर 20 का सम क्या ये बनेगा? लेकिन इन्होंने ये वाला लिया ही नहीं है ना। तो हमने इस टोटल का सम निकाला और ये वैल्यू कितनी है? 1। इसमें से हमने क्या कर दिया? माइनस। तो ये इसका सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये इधर हम थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इतनी ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया 20C10 और ये बन गया आपका 30C20 माइनस 1। पक्का? इस वाले को देखा जाए, इस वाले में हम केवल इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। आर की वैल्यू इन्होंने 1 से शुरू कर रखी है, बट हम 1 से नहीं लेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अपना 0 से शुरू हो रही वैल्यू। तो यहां क्या बनेगा? 10C। अरे बोलो भाई, ये कितना बनेगा? 10C। इसके आगे 1 दोगे 10C1, ये कितना बनेगा? 10C और कहां तक जाएगा? 10C। आर की जगह 10 रखना है। 10C0। क्या नीचे सम 10 है? नीचे सम 10 है, नीचे सम 10 है, 10 है ना? अरे बोलो भाई, सभी जगह सम सेम है। ऊपर सम 20, सभी जगह 20 दिख रहा है। इसका मतलब किसके एक्सपेंशन में? इसके एक्सपेंशन में। क्या नीचे क्या सम बन रहा था? 10 का। तो x की पावर 10 का, x की पावर 10 का ये सम होगा। अरे भाई ये x की पावर 10 का कोफिशिएंट लिखा है कि नहीं? तो इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या ये बनेगा? लेकिन इसमें इन्होंने इसकी बात
आर की वैल्यू 1 से शुरू की, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अब आपका 20, ये माइनस का 30C10 और ये बन जाएगा 20C10 -1। नोट करें इतना पहले स्पीड में। तो ये केवल कटपिट हो गया। कटपिट के कितना बना, क्या ये बन रहा है, अरे बोलो भाई, ये बन रहा है। और ये क्या लिखा है, C10 पक्का, और ये क्या लिखा है, P10। अरे काट पीट दो। तो ये कितना आसान कैलकुलेशन कर रहे हैं कोफिशिएंट वाला। प्रोडक्ट दिख जाए बस, नीचे सम बराबर बना लेते हैं, ऊपर भी बराबर बना लेते हैं, और नहीं बन पाया तो फिर दिक्कत है।